नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि नवम भाव में बुध बैठे तो क्या फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में कन्या राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक यानी 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, हमारा फेसबुक का पेज, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस पता लग जाएगा। ये है लग्न। लग्न से अगर गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये पड़ता है नवम भाव। नवम भाव का स्वामी अभी फिलहाल नवम भाव में ही बैठा है, यानी कन्या राशि पड़ रही है यहाँ। कन्या राशि का स्वामी बुध यहीं बैठा है। तो क्या फल होगा जानते हैं। नवम भाव होता है हमारे धर्म का, हमारे भाग्य का, हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है नवम भाव। नवम भाव से हम अपने नैतिक मूल्यों को देखते हैं, पूर्व जन्म के अर्जित फल देखते हैं। अगर नवम भाव बहुत मजबूत होता है, स्वग्रही होता है, तो ऐसे व्यक्ति को बिना मेहनत के कई चीज़ें अपने जीवन में मिल जाती हैं। क्लियर हो गया। फ्रूट्स जो हैं, बने बनाए फल मिल जाते हैं। जैसे किसी का 1, 5, 9 इन घरों का स्वामी अपने ही घर में बैठ जाए तो ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। इनफैक्ट इतने भाग्यशाली होते हैं कि ये व्यक्ति किसी और के साथ बैठ जाएंगे तो उसका भाग्य भी चलने लग जाएगा। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, ऐसे लोगों को अपना जल्दी से जल्दी अपने साथ इन्वॉल्व करें। मजाक में कही गई बात लेकिन वो एकदम सही है। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली आपने देखी या आपकी कुंडली में स्वयं आपके केंद्र हाउसेस काफ़ी मजबूत स्थिति में, लेकिन आपको लक्ष्मी त्रिकोण का बल नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में आपको ये कोशिश करनी चाहिए, हालांकि सब कुछ ईश्वर के भाग्य, ईश्वर के हाथ में है, कि आपका जो पार्टनर हो कहीं ना कहीं वो अगर लक्ष्मी त्रिकोण को मजबूत कर देता है तो फिर आपके जीवन में जो एक कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक वाला काम वो करेगा। उसके पास ये नहीं था विष्णु हाउसेस का दम, आपके पास विष्णु हाउसेस का दम है, तो वो एक अच्छा यश दिलाता है, लेकिन यश के साथ साथ बहुत मेहनत कराता है। क्लियर होगा। ये इसका एक चाहे नेगेटिव पॉइंट कह लीजिए, सुदामा की तरह आपको तपा देता है। उसके बाद आपके नाम से पूरा का पूरा नगर का नाम भी रख सकता है, बट इतना ज़्यादा धैर्य आज के समय तो किसी में नहीं है। अगर इसको साथ के साथ लक्ष्मी त्रिकोण का बल मिल जाए तो फिर जीवन आसानी से ऊंचाइयों तक चला जाता है। तो ये भी अपनी अपनी वो है, लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप किसी को एनालाइज करो कि उसके 8th हाउस में प्लैनेट ख़राब है तो वो ख़राब हो गया, क्योंकि ज्योतिष में कुछ भी ख़राब नहीं होता है। वो तो एक हम बोलते हैं, वो एक दृष्टि अलग बात है, लेकिन एक बड़ी बात मैंने आपको बताई कि कुछ भी वाकई ख़राब होता ही नहीं है। वो दृष्टि है वैसी हो सकता है, हम लौकिक संसार में अच्छे ना मान रहे हो, लेकिन हमारा जो पारलौकिक जीवन है या हमारा 60+ के बाद का जो जीवन है, उसके बाद हमें भय लगने लग जाता है अगर हमने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं किया। बुढ़ापे में जब जाते हैं तो जीवन में सिर्फ सांस्कारिक कर्म किए हैं और कुछ भी पारलौकिक विषय में ज्ञान नहीं है तो आदमी डरता है। लेकिन अगर किसी का मोक्ष हाउस जैसे 4 मोक्ष हाउस में 4, 8, 12 अगर ये स्ट्रांग है तो बिल्कुल भयभीत नहीं होता है मृत्यु से वो। फिलहाल हम बात कर लेते हैं लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी यहीं बैठा तो क्या फल देगा। इसका स्वामी यहाँ बैठकर उच्च का हो गया है। आपको पता है कन्या राशि एक ऐसी राशि है जहाँ बुध ना सिर्फ सग्रही है, मूल त्रिकोण है, उच्च के हैं। एक लौता ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण होता है और अपनी राशि में उच्च का होता है। तो यहाँ बैठकर बुध अपने भाग्य को पूरी तरह ओपन करने का प्रयास करते हैं। आपके भाग्य को लगता है हाँ भाई मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, जन्म से ही आपको ऐसा लगता है। पिता आपका बहुत सपोर्ट करने वाले होंगे और आपको लोग संसार में आपके धर्म के लिए, अपने वाणी के लिए, अपने प्रोमिसिंग नेचर के लिए जानेंगे कि भाई ये जो कहता है वो करता है। क्लियर हो गया। और जब इसका संबंध बन रहा है छठे भाव से, मतलब कह सकते हैं छठे भाव का स्वामी 1, 2, 3, 4 अपने से 4 होकर इसका स्वामी बैठा है भाग्य स्थान में। मतलब क्या है, क्योंकि मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है तो हम कह सकते हैं आप अपने भाग्य को बलवती करेंगे और उसी के जरिए, क्योंकि यहाँ पर इशारा कर रहा है भाग्य लक्ष्मी, तो भाग्य लक्ष्मी आपके सारे ऋणों को दूर करने में आपका सहयोग करेगी। आपने कोई भी ऋण लिया है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका नवम भाव, इसमें आपके पिता भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपका अपना जन्म से
जो भाग्य है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, सारी बीमारियों को स्वयं नष्ट कर देगा। और अपने से 4 होकर बैठने का मतलब क्या होता है? जब छठे भाव का स्वामी जो रिपु भाव, रोग व्याधियों का भाव है, वो नवम भाव में बैठा है, इसका मतलब क्या है? आपके ऋणों को दूर करने में आपकी माताश्री या कोई भी फीमेलिक जीवन में आपके कोई महिला एक अहम भूमिका निभाएंगी, जो आपके नवम भाव के जरिए यानी पिता के जरिए आपके सारे ऋणों का नाश कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी मजबूत स्थिति में है और ये कोई भी बीमारी की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। जब हमने देखा था कि जैसे बुध वहाँ का स्वामी होकर यहाँ बैठा था तो उल्टा वो कमज़ोर स्थिति में था, बट अभी वो बहुत मजबूत स्थिति में, तो बिल्कुल भी इस भाव के नेगेटिव इम्पैक्ट को नहीं लेना वाला है, उल्टा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को यहाँ ख़त्म कर रहा है वो। तो बात याद रखिएगा, किसका स्वामी कहाँ बैठा है ये बात निर्भर करती है। अभी क्या है, इसके इम्पैक्ट को ट्रांसफ़र तो करना है आपको, लेकिन पॉजिटिवली करना है आपको। ऋणों से आपके भाग्य को बढ़ाने वाला, आपने किसी को ऋण दिया है वो आपको फ़ायदा देने वाला, आपका कोई शत्रु है वो भी आपका फ़ायदा देकर जाएगा, स्पेशली आपके फादर को फ़ायदा करा कर जाएगा। फादर को रिगार्ड, रिस्पेक्ट, धर्म आपका बढ़ेगा समाज में इस भाव के कारण भी। क्लियर हो गया? तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ऐसे लोग कोई ना कोई अच्छी चैरिटी करते हैं, ज़रूर करते हैं, जो इस भाव को भी बली करता है। और इस कारण से आपका जो काम फिनिशिंग टच है किसी काम को, कमाल का है। आप किसी काम को ख़त्म करे बिना चैन की नींद नहीं लेते हैं। काम को भाग्य के सहारे, पिता के सहारे, अपने धर्म के सहारे पूरा करते हैं बहुत अच्छे ढंग से। यहाँ बैठकर बुध नीच की दृष्टि डाल रहे हैं आपके तृतीय भाव में। ये थोड़ी कमज़ोर बात हो सकती है। आपके भाई बंधु हालांकि बड़े समझदार हैं, लेकिन किसी कारण से वो आपको लेकर मन मुटाव रखते हैं। क्लियर होगा? क्योंकि बुध की ये नीच की दृष्टि है, लेकिन ये ग्रह नीच में भी एक शराफत सी रखते हैं। ऐसे नहीं डिशुम डिशुम शुरू कर देंगे, मन मुटाव कर देते हैं भाई बहनों के साथ, लेकिन वो तब दूर हो जाता है अगर बृहस्पति या तो स्वग्रही आ जाए या लग्न और चंद्रमा से केंद्र हाउसेज में आ जाए, तो फिर इसका नीच भंग हो जाता है, वो दृष्टि का भी बुरा असर खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के बुध ने यहाँ बैठकर अब तक के सबसे अच्छे रिजल्ट दिए हैं। क्लियर हो गया? अभी तक इस लग्न में इतने अच्छे रिजल्ट कोई देने में कामयाब नहीं हो पाया था जितने बुध ने यहाँ बैठ के दिए हैं। एक तो लक्ष्मी त्रिकोण है, ये बुध यहाँ उच्च के हो जाते हैं। क्लियर हो गया? भाग्य आपके साथ है तो और क्या चाहिए आपको। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।